गाइडेंस बाय सुरेश चौधरी। इस वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चन जो फेज़ 2 में आए थे सारे एमसीक्यू, तो जितने मुझे याद थे मैंने कलेक्शन बना लिया है और ये आपके आने वाले एग्ज़ाम में आप इसके हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हो। जो लेवल होता है क्वेश्चन का वो काफ़ी डिफ़िकल्ट नहीं होता है, बिल्कुल सिंपल ही होता है। मैं आपको बताते जाऊँगा जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे। तो इसमें 2 सेक्शन आते हैं, एक तो 25 मार्क्स के 25 क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क्स के, और 25 क्वेश्चन आएंगे 2 मार्क्स के। टोटल अपना हो गया 75 मार्क्स। अब एक क्वेश्चन था मीडियम एंटरप्राइज टर्नओवर एंड इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी फॉर एमएसएमई क्लासिफिकेशन। ऐसे 2-3 क्वेश्चन हर बार आते हैं और बहुत सिंपल रहते हैं। हमें वो 3 माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम की टर्नओवर एंड इन्वेस्टमेंट लिमिट याद करनी है। तो इसका अभी मीडियम का करंट में है 25 करोड़ एंड 100 करोड़। ये आया था माइक्रो एंटरप्राइज के लिए, तो ये 2.5 करोड़ एंड 10 करोड़ है। फिर क्रेडिट लिमिट बाय आरबीआई फॉर कोलेटरल फ्री लोन फॉर एमएसएमईज, तो ये लिमिट आप आरबीआई ने 10 ला करके रखी है, इससे यहाँ तक के लोन को कोलेटरल फ्री करना है एमएसएमईज के लिए। फिर सीजीटीएमएससी पोर्टल का एक ऑनलाइन डिजिटल, तो उन्होंने पूरा अपना एप्लीकेशन से लेके क्लेम तक पूरा ऑनलाइन कर दिया है, तो उसका पोर्टल का नाम है उड़ान। इस आप सीजीटीएमएससी की वेबसाइट खोलोगे तो सबसे पहले यही बार बार दिखाएगा आपको, इसलिए एग्ज़ाम के समय आप वेबसाइट ज़रूर विजिट करें, वहाँ कुछ ना कुछ आपको मिल ही जाएगा। इंस्टीट्यूट विच वर्क फॉर एमएसएमई फंडिंग एंड सपोर्ट, तो एक इसका आया था आंसर था सिट भी, सिंपल था ये। एक करंट अकाउंट दिया था, करंट लायबिलिटी दिया था और करंट रेशियो फाइंड करना था। तो इतने डिटेल में क्वेश्चन नहीं आते हैं रेशियो वगैरह के, काफ़ी सिंपल ही आते हैं। तो इसका करंट रेशियो हो गया 2। एक क्वेश्चन आया था क्विक रेशियो पे, तो क्विक रेशियो दे दिया गया है, वो था 1.5। और फिर एक कस्टम फर्म है, उसको डेटर, उसका जो डेटर था वो पे कर दिया किसी ने 20,000 रुपीज़ कैश फर्म को। तो इसका इम्पैक्ट निकालना है लिक्विडिटी रेशियो के ऊपर। तो क्योंकि लिक्विडिटी रेशियो में डेटर और कैश दोनों ही एसेट में आता है, तो सिर्फ फॉर्म चेंज हुआ है, तो अमाउंट तो चेंज हुआ नहीं टोटल करंट एसेट का, तो ये डेटर जो है क्विक रेशियो अनचेंज रहेगा। फिर 8 क्वेश्चन है एलसी विच इज़ गारंटेड बाय बैंक, उसको बोलते हैं कन्फर्म्ड एलसी। और इसी कन्फर्म्ड एलसी के 2 क्वेश्चन आ गए थे अलग अलग भाषा में, दोनों पार्ट में, 2 मार्क्स में भी 1 मार्क्स में भी। एक आया था एलसी अगेंस्ट विच एडवांस कैन बी टेकन फॉर स्पेसिफाइड लिमिट मार्क्ड विद स्पेशल कलर्ड इंक, तो वहाँ लिखा रहता है कि इतने आपको एडवांस दे सकते हो आप, और उसके तो उसको बोलते हैं रेड क्लॉज एलसी। तो आप टाइप ऑफ एलसी सारी पढ़ लेना कि करके, तो इसमें से आपके 1-2 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे और सिंपल क्वेश्चन आते हैं। एक है प्रोजेक्ट कॉस्ट फॉर न्यू सर्विस अंडर पीएमईजीपी, तो पीएमईजीपी के अंदर कोई नया सर्विस सेक्टर का अगर कोई इंडस्ट्री खोलता है तो उसके लिए लिमिट है 20 लाख रुपीज़। एक क्वेश्चन आया था इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, तो इंटरेस्ट क्या कवर करता है, टोटल जो अपना कैपेबिलिटी है उसमें से हम इंटरेस्ट कितना पे कर सकते हैं। एक होता है डेट सर्विस कवरेज रेशियो, इसमें हम प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट कितना पे कर सकते हैं वो रेशियो देखता है ये। तो रेशियो टू पे बोथ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल को बोलते हैं डीएससीआर, और सिर्फ इंटरेस्ट पे करने को बोलते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। कंपनीज एबिलिटी टू पे इट्स इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल इज कैलकुलेटेड बाय सॉल्वेंसी रेशियो। बैंक्स एक्सपोजर लिमिट टू ग्रुप ऑफ कनेक्टेड एनबीएफसीज, ये क्वेश्चन 2 बार आया था, एक तो शायद एनबीएफसीज का था और एक इंडस्ट्री ऐसा कुछ आया था। तो ये दोनों का लिमिट 25% है, ये आप चेक कर लेना एक बार कंफर्म। मैंने 25% किया था, कंफर्म क्या है कर लेना आप चेक। एक आया था मैक्सिमम ईएमआई हम एमएफआई जो माइक्रो फाइनेंस लोन देते हैं उनसे कितना कलेक्ट कर सकते हैं, तो है 50%। फिर एक क्वेश्चन था बैंक कैन नॉट को लैंड टू एनबीएफसीज फॉर विच पर्पज़, तो इसका आंसर था ब्रिज लोन। ये सारे क्वेश्चन मेरे नोट से आए, लगभग एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन भी मुश्किल से रहे होंगे जो मेरे नोट्स से नहीं, बाकी सारे मेरे नोट्स थे। और मैंने सोचा था कि वीडियो बना के सारे नोट्स मैं अपलोड कर दूंगा, पर टाइम नहीं मिल पाया, तो मैं अभी धीरे धीरे करके नोट्स डाल दूंगा ताकि नेक्स्ट जब आप प्रिपेयर करो तो आपको दिक्कत ही ना आए, कम से कम इस सेक्शन एमसीक्यू सेक्शन में। तो एक क्वेश्चन आया था क्रेडिट रिस्क अंडर बेसल नॉर्म्स, उसमें रिस्क वेटेड रेशियो अपन कैसे करते हैं, तो उसका कुछ ऑप्शंस थे, इसका मेरे को आइडिया नहीं है, थोड़ा बेसल नॉर्म्स पढ़ लेना। स्टैंडर्डाइज अप्रोच, एडवांस मेजरमेंट, इंटरनल रेटिंग बेस्ड अप्रोच एंड इंटरनल मॉडल अप्रोच, ये शायद किसी और आपको यूट्यूब वीडियो पे क्वेश्चन डिटेल में हो सकता है मिल जाए, मेरे को याद नहीं रहा। ये क्वेश्चन जो था इकलौता क्वेश्चन था जो मेरे नोट्स में से नहीं आया था, बाकी नोट्स में से आया था। म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एमएसएमई जो है 100 करोड़ की गारंटी जिसमें होती है, उसमें फर्स्ट ईयर फीस कितनी है, तो 5% ऑफ सेंक्शन लोन माइनस कोलेटरल ऑफर्ड। सेंक्शन लोन में से कोलेटरल ऑफर जो बचेगा उसका 5% अपफ्रंट जो फी लेते हैं फर्स्ट ईयर में।
विच इज़ नेसेसरी टू रजिस्टर एज MSME, तो उद्यम रजिस्ट्रेशन इज नेसेसरी टू रजिस्टर एज MSME। नाउ विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन कैलकुलेटिंग क्विक रेशियो, तो क्विक रेशियो ऑप्शन में था इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री यूज़ नहीं करते क्योंकि इन्वेंट्री को कैश होने में थोड़ा टाइम लगता है। इसके अलावा था प्रीपेड एक्सपेंसेस, होता है, ये ऑप्शन में नहीं था पर ये भी होता है क्योंकि जो एक्सपेंस हम पे कर चुके हैं इनको हम कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। प्लेटफॉर्म फॉर रिसीवेबल फाइनेंसिंग फॉर MSMEs, तो ट्रेड प्लेटफॉर्म है। सिंपल क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था KYC रिस्क कैटेगराइजेशन, जो है वो अब हर कितने महीने में अपडेट करते हैं इसको, तो हर 6 मंथ में इसको अपडेट किया जाता है। और इसका जो हाई रिस्क होता है, लो रिस्क होता है, मीडियम रिस्क होता है ना, उसके रिगार्डिंग कब कितने टाइम में अपडेट होता है, तो 6 मंथ है इसका आंसर। VKYC वीडियो KYC जो अकाउंट हम ऑपरेशनल करते हैं वो कब ऑपरेशनल होता है, तो वो ऑपरेशनल होता है कॉन्करेंट ऑडिट के बाद। एक क्वेश्चन था मैक्स लोन सैंक्शन, एक क्वेश्चन था विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन कैलकुलेटिंग क्विक रेशियो इन्वेंट्री, ये था। एक प्लेट एक था VKYC अकाउंट इज ऑपरेशनल आफ्टर कॉन्करेंट ऑडिट। मैक्सिमम लोन लिमिट इन OTP बेस्ड नॉन फेस टू फेस KYC अकाउंट इज 60,000, ये मेरे नोट्स में था। RBI टाइमलाइन फॉर बैंक्स फॉर डिसीजन ऑन MSME लोन अप टू 25 लाख रुपीज़, ये 14 डेज़ का होता है, ये भी नोट्स में था। क्वेश्चन रिगार्डिंग प्रोजेक्ट फाइनेंस था कि रिस्ट्रक्चर प्रोजेक्ट फाइनेंस जो होते हैं उनको स्टैंडर्डाइज हम कब तक कर सकते हैं, जब तक 12 मंथ तक का रेगुलर पेमेंट नहीं आता, ये मेरे नोट्स में था। फिर वैलिड करंट एड्रेस इन OBD, नॉट हैविंग करंट एड्रेस, तो अपने पास अगर अपने OBD में करंट एड्रेस नहीं है तो हम बैंक में 2 मंथ ओल्ड यूटिलिटी बिल दे सकते हैं। विच ऑफ दिस इज नॉट ए प्रोडक्ट अंडर मुद्रा लोन, तो एक ऐसी नाम दे दिया युवा नाम से, तो वो नहीं होता क्योंकि बाकी तो आपको पता ही चारों। मैक्सिमम लोन लिमिट अंडर तरुण प्लस मुद्रा लोन, दिस इज 20 लाख रुपीज़। CGFMU कवर गारंटी फॉर माइक्रो यूनिट्स फॉर लोन अप टू 20 लाख रुपीज़। एक क्वेश्चन आया था डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट का, प्री में भी आया था और मेंस में भी आया है। डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट स्कीम, इसको आप पढ़ लेना, इससे क्वेश्चन आते हैं बार बार। तो अंडर दिस स्कीम विच प्रोवाइड लोन एट कंसेशनल 4% इंटरेस्ट रेट, बैंक मस्ट ग्रांट एलिजिबल SC ST बोरोवर्स एटलीस्ट कितना परसेंट देना है SC ST बोरोवर्स को, तो एटलीस्ट 40% ऑफ DRI एडवांसेस। एक क्वेश्चन था स्टैंड अप इंडिया का मैक्सिमम लिमिट कितना है, तो ये है 1 करोड़। फिर लास्ट कुछ क्वेश्चन अपने बच्चे हैं, जैसे एक आया था ऑपरेटिंग साइकिल में जो है फॉर्मूला ये होता है R+W+F+D-C, तो इसमें W क्या होता है, W होता है वर्क इन प्रोग्रेस। एक आया था सेकंड मेथड ऑफ मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस, उसमें बोरोवर को कितना कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, ऑप्शन थे 25% ऑफ टोटल करंट एसेट या 25% ऑफ वर्किंग कैपिटल गैप, तो आंसर है 25% ऑफ टोटल करंट एसेट्स। एक सिंपल क्वेश्चन आया था माइक्रो MSME डी एड कब फोर्स में आया था, तो ये 2 अक्टूबर 2026 था, गांधी जयंती, इसलिए अक्टूबर 2006 सॉरी। तो ये इतने क्वेश्चन मुझे याद है, बाकी और मुझे याद आएंगे तो मैं एक छोटा सा और वीडियो बना दूंगा, और होपफुली ये आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम में प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। और थैंक यू।